हेलो एवरीवन, आज वो दिन आ ही गया। ये देखिए 11,595 किलोमीटर ब्लिंक कर रही है, सर्विस मांग रही है। कर भी कौर हमारी। चलो ये भी सही है। तो हमने ली थी अगस्त 28 को हमारी CB350 RS, और आज हो गया है Feb 15। तो देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले। 6 महीने में 11,500। नाइस। अब आपको इसका आफ्टर सर्विस फुल रिव्यू दूंगा, स्टे ट्यून्ड। और आज हम करने वाले हैं रिव्यू हमारी होंडा CB350 RS का। तो मैं आपको किलोमीटर्स दिखाता हूँ। अभी इन टोटल 11,680 किलोमीटर्स हो गए हैं, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो। और इसकी थर्ड सर्विस हम कल ही करवा के आया हूँ मैं। तो आज इसका हम रिव्यू करेंगे, जिसमें हम फ्यू मेजर पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि हमें पता होने चाहिए CB350 RS बाय करने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंजन परफॉर्मेंस। तो अभी तक मैं इसको डेली रेगुलरली, मतलब महीने में एक बार तो एक चक्कर लग ही जाता है, मनाली जा चुका हूँ जयपुर से, और पुष्कर हम लोग जाके आ चुके हैं। इसके अलावा छोटी मोटी राइड्स हम जयपुर में करते रहते हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक लॉन्ग राइड और जो सिटी राइड्स दोनों का कवर करेगा रिव्यू। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था इंजन परफॉर्मेंस की, इंजन परफॉर्मेंस इसकी सुपर्ब है। अगर आप इसको सिटी में चला रहे हो तो सिटी में चलाते वक्त इसको आप इजीली मैन्यूवर कर सकते हो, और एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाने से आपको इसकी बेस्ट माइलेज भी मिलेगी। गियर्स थोड़े लॉन्ग हैं, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक भी जाओगे सिटी में तो आपको मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप इधर से देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट गियर लगाएंगे तो आप 40 तक की इसको पुश कर सकते हैं। 40 के बाद आपको सेकंड गियर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये बोलेगी, बट क्योंकि आपको फ्रॉम सिटी पर्सपेक्टिव आप माइलेज निकालने पे आपका भी फोकस होगा, तो आप इसको सेकंड गियर पे चलाओ। 60-70 तक ही सेकंड गियर पे आराम से चलती है, और थर्ड गियर पे सेम 60-70 आपको ज़ीरो वाइब्रेशन और वेरी मिनिमल वाइब्रेशन पे आप इसको चला सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। तो इंजन परफॉर्मेंस इसकी इन सिटी बहुत शानदार है। अब मैं बात करता हूँ हाईवे की। तो हाईवे पे मैंने इसको मैक्सिमम अभी तक 130 खींचा है, बट क्योंकि आप जानते हो इंडिया के हाईवेज़ हैं, तो आई थिंक 130 इज़ मोर देन इनफ अनटिल अनलेस आप इसको एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ा दो। वो भी अब क्योंकि बैन हो गया बाइक्स के लिए, तो आई थिंक नॉर्मल हाईवेज़ पे 130 तक जाना भी, मतलब आप क्या थोड़ा सा, मैं मेरी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा डेंजरस लगता है। 100 इज़ गुड। अब उसका सेकंड रीज़न कि 100 तक चलाओगे तो आप इसको एमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे आराम से हैंडल कर सकते हो। तो इंजन परफॉर्मेंस बेस्ट है, आपको ये मना नहीं करेगी। आप इसको 130 पे रेगुलर लगातार चलाओ, ये कभी भी बीच में आपको ये नहीं बोलेगी कि अरे
मैं हीट ज़्यादा हो रही है या कुछ भी, इसका प्रॉपर हीट मैनेजमेंट, वाइब्रेशन कंट्रोल सब है। होंडा है, आप बताइए, रिलायबल, सबसे बेस्ट। तो इसको क्रूज़ कर सकते हैं आप 100 पे, पर 130 140 इज़ द मैक्सिमम स्पीड यू कैन गेट फ्रॉम दिस। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसकी स्टेबिलिटी, इसकी हैंडलिंग वो कैसी है। तो स्टेबिलिटी की बात करूं, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा स्टेबिलिटी के मामले में। बीच बीच में मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे सडन पॉट होल्स आ गए, या फिर थोड़ी रोड ऊबड़ खाबड़ थी, प्रॉपर पॉट होल्स नहीं पर ऊबड़ खाबड़। ऐसा होता है कि जब ऐसी रोड पे आते हो ना, तो पूरे हैंडल हिल जाता है और आपकी बैलेंस बिगड़ के और गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया है कि वो सीन हुआ, लेकिन ये अपने आप को खुद स्टेबल कर लेती है। आपने हैंडल पे हाथ रखे हुए हैं और प्रॉपर आपने पकड़ा हुआ है ना, तो ये आपको गिरने नहीं देगी। उसके 2 रीज़न है। फर्स्ट, ये इसको देख रहे हो आप, ये है इसका फर्स्ट रीज़न। ये टायर, तब बड़ा टायर ना आपको किसी बाइक में दिखेगा। आई थिंक यामाहा और इन सब में ज़्यादा है, अदरवाइज़ तो नहीं। और दूसरा कि फ्रंट टायर भी आपको नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है इसका। अगर आप दूसरी बाइक से कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअली में थोड़ा बड़ा है इनसे, और इसी वजह से ये स्टेबिलिटी के मामले में तो बहुत ऑसम है। अब इसकी सेकंड है मैन्यूवरिंग। अगर आप इसको प्रॉपर हाईवे पे चलाओ और 100 से नीचे चलाओ, ये ऑलमोस्ट मिनिमल वाइब्रेशंस पे आपको कर्व्स भी दे देगी। आप मुड़ते हुए भी लेके जाओगे ना 100 पे, बता रहा हूँ मैं आपको, तो भी ये दिक्कत नहीं देगी। तो मेरे ख्याल से तो स्टेबिलिटी के मामले में इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहिए। बाकी आप बताइएगा आपको क्या लगा है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सस्पेंशन। तो अब स्टेबिलिटी आपको मिल गई है या इंजन परफॉर्मेंस बढ़िया, अब आपको इसके सस्पेंशन के बारे में बताते हैं। तो सस्पेंशन इसके, अगर आप एज अ राइडर देखेंगे तो यहाँ इस जगह पे प्रॉपर आपको, मतलब वो कहते हैं ना कि पॉट होल्स में जो बाउंस आता है जिसकी वजह से आपको शॉक लगते हैं, वो नहीं लगेगा फॉर राइडर। इसके अंदर फ्रंट में है टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन और इसके रियर में है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। तो मैंने बहुत से रिव्यूज़ में सुना कि इसमें बोलते हैं कि अगर इसमें मोनो होता तो शायद ये और बेटर हो सकती थी। तो फॉर पिलियन यस, वो बात ठीक है कि इसमें मोनो होता तो एक पिलियन को भी बहुत अच्छा मतलब राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता। अभी एज अ राइडर अगर आप सिंगल सोलो चला रहे हो, इन केस आपको कोई बाउंस आता है पॉट होल्स की वजह से, या फिर आप कह लो कभी कभी बीच में स्पीड ब्रेकर्स भी आ जाते हैं जो आपको नहीं पता लगते और आप घुस जाते हो, तो उनमें राइडर स्टेबल रहता है, राइडर को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इनकेस पिलियन है, पिलियन थोड़ा बहुत उछलेगा, नो डाउट। मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे पीछे बैठे हुए हैं तो मैंने भी उछाले इसलिए बता रहा हूँ। तो सस्पेंशन इसके बहुत सही है, मतलब आप इसको खड्डे में घुसाया, ये थोड़ा सा जाएंगे नीचे ठक, लेकिन पता नहीं लगेगा आपको। एक हल्का सा शॉक तो देखो आएगा क्योंकि ऑटोल है, कोई स्प्रिंग तो लगी नहीं हुई, प्रॉपर सस्पेंशन है। सस्पेंशन कहना कि थोड़ा बहुत तो झटका खाते ही हैं, तो वो झटका आपको हाथों में महसूस होगा, पर इतना नहीं कि आपके एकदम से हाथ छूट जाए या बैलेंस बिगड़ जाए और आप गिर जाओ। तो सस्पेंशन के मामले में
मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा एक्चुअली। तो 7 आउट ऑफ 10 इज़ ए गुड रेटिंग फॉर द सस्पेंशन, बिकॉज इसमें ट्विन है। अगर मोनो होता तो शायद बात थोड़ी डिफरेंट होती, बट टिल नाउ मेरे को कोई सस्पेंशन से कोई कंप्लेंट नहीं है, अगर आप मेरी बात करो तो। नेक्स्ट जो आई थिंक बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी है, वो है इसकी हेडलाइट्स। अब हेडलाइट्स इसकी अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेडलाइट इसकी अच्छी खासी ब्राइट है, आपको कवर कर देती है पूरी रोड। बट ऑन हाईवे इसको अगर आप चलाओगे, और अगर आप जैसे मैं बताया कि अगर आप 90-100 की स्पीड से जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। तो उस सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये फॉग लाइट्स लगवाई हुई। मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ। तो ये मेरा काम कर देती हैं। अभी आपको डे में नहीं दिख रहा होगा, पर नाइट में अब आप मेरे अगर किसी वीडियो में देखोगे तो ये पूरी रोड चमका देते हैं। तो ये सफिशिएंट है अगर आपने हाईवे पे ड्राइव करना है तो। नेक्स्ट है इसकी माइलेज। तो माइलेज इसकी सिटीज़ में मैंने आपको बताया 32 है। हाईवे पे आप इसको 35-40 तक भी लेके जा सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग, आप कैसे ड्राइव करते हो। अगर आप इसको जैसे मैंने बताया कि 100 पे क्रूज़ करो, ये इसकी माइलेज बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, बढ़ती ही रहेगी। अगर आप 100 से ऊपर ड्राइव कर रहे हो तो ये घटना चालू होती है माइलेज। तो आप समझ सकते हो कि अगर 100 से नीचे रखोगे तो कितनी एफिशिएंट है इसकी इंजन। इसका प्रॉपर जो मैकेनिज़्म बनाया है वो होंडा ने ऐसा बनाया है कि ये माइलेज बहुत अच्छी दे सकती है अगर आप एक क्रूज़ करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो 35 मैंने अभी तक मैक्सिमम 35 की है, क्योंकि मैं बीच बीच में कभी कभी निकल जाता हूँ 100 से ऊपर। बट क्योंकि ये 350 है और आपको हाईवे पे है तो अपने आप एक्सेलरेशन आ ही जाता है। तो आप मान के चलो हाईवे पे 35, सिटी में 32, ये हो सकता है। एक ही शर्त है, 100 पे चलानी है। ब्रेकिंग इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। अब क्योंकि आप हाईवे पे हो, और या मैं कहता हूँ सिटी में भी हो और आप चला रहे हो, और ब्रेक्स आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते बाइक पे, जो कभी भी कहीं भी यूज़ में आएंगे और वो उस टाइम काम करने चाहिए। इसकी ब्रेकिंग बहुत सही है। कई जगह तो इसने मुझे क्लोज कॉल पे इसने मुझे बचाया हुआ है, जब किसी ने इमरजेंसी ब्रेकिंग की और मैं उसके पास था और मेरे को भी ब्रेक लगानी थी, तो मैं इसको 60 से 0 लाया हुआ हूँ विदिन 2 to 3 सेकेंड्स। लाइक आपने ब्रेक किया और ये वहाँ आके रुकी। आप समझ पाओ कि ब्रेकिंग इसकी इतनी शानदार है। 60 to 0 ये आ जाती है, फ्रंट और बैक दोनों। बट मैं 99% कंबाइन यूज़ करता हूँ, क्योंकि कंबाइन यूज़ करने से क्या आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लीनलीनेस। भाई ये बहुत गंदी होती है, इससे ज़्यादा गंदी तो होती ही नहीं थी। तो उसके कुछ सॉल्यूशन थे, ये मैंने लेने से पहले ही कंफर्म कर लिया था सब कुछ देख के लिए कि हाँ इसमें गंदगी तो होती है। जब मैंने इसको स्टार्टिंग में लिया था ना, अभी आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी, ये कुछ ऐसी दिखती थी।
बिफोर द चेंजेस, जो भी मैंने चेंज करे हैं इसके अंदर, उससे पहले ये ऐसी दिखती थी। और अब जो आप इसको देखोगे ना, तो इसमें आपको वो चेंज दिखेंगे। मैं थोड़ा सा दूर होके दिखाता हूँ आपको, आप समझ पा रहे होगे। इसका फ्रंट फेंडर एक्सटेंड करवाया गया है, ये मेटल ही है। अभी रिसेंटली ये फ्रंट फेंडर एक्सटेंड सेम कलर उन्होंने प्रोवाइड कराया है एज एक्सेसरी, जो आप लगवा सकते हो होंडा के ही सर्विस सेंटर से। तो जैसे ही ये मुझे मिला, मैंने इसको लगवा लिया, क्योंकि ये इंजन को बहुत ज़्यादा गंदा करता है अगर आप छोटा वाला रखोगे तो इसलिए ये एक्सटेंडेड वर्जन वाज मस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक ठीक रहे, साफ रहे। सेकंड, इसका मडगार्ड, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। मैं आपको साइट का लिंक अब दे दूँगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। ये सिंगल साइड का है, इस साइड पे इसका अटैचमेंट नहीं है, सिंगल साइडेड है। तो सिंगल साइडेड में ये यहाँ की जो मड है ना, यहाँ से जो उछलती है, वो आपको बताऊँ मैं इतनी हाइट तक भी जाती थी। तो अगर कोई पीछे कोई व्हीकल है तो उसके ऊपर इतना कीचड़ चला जाएगा ना कि वो खुद परेशान हो जाएगा, और जो आपके पीछे बैठा है वो भी गंदा हो जाएगा। तो दोनों के लिए ठीक नहीं था। क्यों किसी को के ऊपर कीचड़ फेंक के गालियाँ सुननी, इट्स बेटर टू हैव समथिंग। तो इसलिए मैंने ये लगवाया, और अब बहुत मिनिमल हो गया इसका कीचड़ आना। और अब खुद के लिए क्या कर रहा है मैंने, अगर आप यहाँ क्लोजली देखोगे ना, तो ये एक एक्स्ट्रा शीट लगवाई है मैंने, ये है प्लास्टिक की। इसको मैंने यहाँ स्क्रू करवाया हुआ है, क्योंकि ये जब घूमता है ना, तो ये पूरा कीचड़ यहाँ से स्प्लैश होके यहाँ तक भी आता है, ये यहाँ तक, ये पूरा इसको गंदा कर देता है। और यहाँ इन लाइन पे ये जो यहाँ वायरिंग है, सब कुछ है, तो यहाँ पे भी गंदा होता था। तो इसके लिए मैंने इसको एक्सटेंड कराया था, और उसके बाद यहाँ गंदगी होना कम हो गई, सिर्फ यहाँ तक आती है आई थिंक, इस लाइन तक। इसके अलावा ये सही रहता है। और एक एक्स्ट्रा एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं। आपको ये 2 एक्सेसरीज तो मैंने दिखाई दी, तीसरी है ये क्रैश गार्ड और ये बैश प्लेट। तो ये सैन्स ऑटो दिल्ली के करोल बाग के अंदर है। उन्होंने स्पेसिफिकली इस होंडा CB350 RS के लिए, उनके पास खुद के पास भी है, तो उन्होंने इसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया था कि इसकी 90% बॉडी और इंजन, आप पूरा प्रॉपर, मैं बॉडी में सब कुछ ले रहा हूँ, वो कवर हो जाए। तो ये प्लस बैश प्लेट ये आपको फुल्ली कवर कर देगी। तो आप देखोगे सिल्वर कलर की ये होंडा की तरफ से लगी हुई आई थी, ये हमने लगवाई है। ये यहाँ से शुरू होती है और ये पूरी नीचे तक यहाँ पे आके अटैच होती है। तो इन केस कभी हमारे बम्प में या कहीं पे भी भिड़ते हैं ना, तो इंजन को कोई ख़तरा नहीं है, ये 100% सेफ़ है। और मेरे साथ इंसिडेंट्स हो चुके हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखो, बैश प्लेट पे आपको स्क्रैचेस या कुछ दिख रहा होगा, ये इसी के हैं और इसी ने इसको सेव किया, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स कई जगह पे बहुत ही बड़े होते हैं कि ये भी अट जाए, तो इसीलिए ये बहुत सेफ और बेस्ट चीज़ लगी मुझे इस बाइक के लिए। तो और ये क्रैश गार्ड, अगर आप इसको गिरा भी दोगे ना नीचे, तो ये बॉडी टच नहीं करेगा बाइक की। ये मैंने गिराई और ये गिरी, ये ऐसे गिरेगी और ये मिरर, तो ये बॉडी टच नहीं हो रही, सिर्फ ये है अपना ये क्लच का लीवर टच हो रहा है और वो क्रैश गार्ड टच हो रहा है।
ये जो है ना, ये इसको सेव कर लेती है पूरे को, जिसकी वजह से अगर आपकी बाइक गिरती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। क्योंकि ये वाला तो डेमो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही दिखाया है, क्योंकि जब गिरती है तब पता लगता है। जब मैं मनाली गया था तो ऐसे स्टीप थी पूरी चढ़ाई, उस टाइम मेरे को टर्न लेना था, वहाँ ये गिरी थी। तो अब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये कितना सेफ़ है। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया है जितना मुझे लगा। आपको इसका थंब सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिए। Awesome. मस्त है। इसकी सर्विसिंग पे मैंने इसके ब्रेक पैड्स चेंज करवाए हैं। मेरी ब्रेकिंग बहुत यूज़ होती थी तो ब्रेक पैड पूरे घिस दिए मैंने 11,500 किलोमीटर में। आप ऐसे समझो। तो मेरी इसके ब्रेक पैड्स चेंज हुए थे, एयर फिल्टर चेंज हुआ है 3rd सर्विस पे, बस और कुछ नहीं। बाकी इंजन ऑयल तो होता ही, वो तो कॉमन है हर सर्विस पे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या आप अगर जयपुर रहते हो और मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वी कैन प्लान अ मीटअप और कहीं मिल सकते हैं, मस्त आराम से चाय वाय पियेंगे और बातें करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैंने जितना कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है उतना कर पाया। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, और ऐसी कोई और आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो राइड से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।